आज हम सरल रेखा से संबंधित ग्राफों, सरल रेखा में गति से संबंधित ग्राफों का अध्ययन करेंगे कि ग्राफ किस प्रकार के होते हैं। जो कुछ विशेष ग्राफ के बारे में अध्ययन करते हैं उनमें से एक्स ग्राफ, वी ग्राफ, ये मुख्य ग्राफ है जिनका हम अध्ययन करते हैं। अब इसमें गति दो प्रकार की होती है। इसमें गति दो प्रकार की होती है, एक समान गति या एक समान त्वरित गति। एक समान गति में निश्चित समयांतर में वस्तु का विस्थापन निश्चित रूप से बराबर बराबर होता है, यानी समान समयांतर में विस्थापन समान होता है। लेकिन एक समान त्वरित गति में समान समयांतर में वेग समान रूप से बढ़ता है। तो इस तरह से दो प्रकार की गतियां होती हैं, एक समान गति और एक समान त्वरित गति। एक समान गति और एक समान त्वरित गति। एक समान गति में जो एक्स-टी ग्राफ होता है, समान समयांतर में स्थिति समान रूप से बदलती है, इसलिए ग्राफ जो होंगे ये सरल रेखीय ग्राफ होंगे, टी और एक्स। इस प्रकार का ग्राफ है। ये बताता है कि जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे स्थिति बढ़ती है, समान रूप से या घटती भी हो सकती है। तो इस प्रकार ये ग्राफ एक समान गति को दर्शाता है। यदि ग्राफ कुछ इस तरह से मिले, टी और एक्स का, इसका मतलब है वस्तु स्थिर अवस्था में है, इसमें समान चाल से चल रही है और ये वस्तु दर्शाती है कि ये स्थिर अवस्था में है। कहने का मतलब अगर वस्तु समान समयांतर में समान विस्थापन करती है तो उसका ग्राफ समय अक्ष पर झुकी हुई एक सीधी रेखा होती है, और वस्तु अपने स्थान पर स्थिर अवस्था में है तो उसका ग्राफ समय अक्ष के समांतर सरल रेखा होता है। इसी प्रकार से एक समान त्वरित गति, ये तो जैसे अभी एक्स-टी ग्राफ है, ये दोनों ही कौन से ग्राफ हैं? स्थिति समय ग्राफ। अगर हम वेग समय ग्राफ इसी का बताना चाहें, एक समान गति का वी ग्राफ, तो वी ग्राफ कैसे होंगे? यहाँ पर समान समयांतर में समान विस्थापन चलता है, मतलब वेग नियत है। तो ऐसी स्थिति में वी ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर टी और यहाँ पर भी, मतलब इस स्थिति एक्स-टी ग्राफ का जो वी ग्राफ है वो इस प्रकार से बनेगा, यानी वेग नियत रहेगा। और इसके लिए अगर बनाना चाहें तो इसके लिए जो होगा, यहाँ टी और यहाँ भी, तो वेग की लाइन इसी पर रहेगी, यानी समय अक्ष के संपाती रहेगी। वेग की लाइन जो होगी वो समय अक्ष के संपाती रहेगी, यानी वेग शून्य रहेगा। तो इस प्रकार एक समान गति के लिए स्थिति समय ग्राफ और वेग समय ग्राफ प्राप्त होते हैं। अगर हम एक समान त्वरित गति के लिए ग्राफ बनाना चाहें एक समान त्वरित गति के लिए बनाना चाहें तो स्थिति समय ग्राफ जो होगा वो या तो इस तरह से बनेगा या फिर इस तरह से बनेगा। अगर ऐसा बनेगा इसका मतलब है वेग लगातार बढ़ रहा है, और ऐसा बनेगा मतलब वेग लगातार घट रहा है।
यहाँ पर वेग बढ़ रहा है और यहाँ पर वेग घट रहा है। अगर ये तो xt ग्राफ हुई दोनों, अगर इनका vt ग्राफ बनाना चाहें तो इसका vt ग्राफ होगा समय अक्ष पर झुकी हुई सरल रेखा। इस तरह से इसके लिए ये वेग समय ग्राफ, इसके लिए ये वेग समय ग्राफ इस तरह से प्राप्त होगा। अगर इनको हम एक साथ बनाना चाहें, स्थिति समय ग्राफ इकट्ठा दर्शाना चाहें, यहाँ t x अगर ऐसा ग्राफ बनता है अगर इस तरह से ग्राफ बनता है मतलब वेग बढ़ रहा है, यहाँ पर एक धनात्मक, यहाँ पर ए जीरो और ऐसा ग्राफ बन रहा है, इसका मतलब ए ऋणात्मक ऋणात्मक यानी यहाँ पर मंदर लगा हुआ है। और ऐसे अगर vt ग्राफ बनाना चाहें vt और ये x यहाँ पर v है, vt ग्राफ है। अगर ये ऐसे दिखा रहा हो, इसका मतलब इसका वेग नियत है, वस्तु नियत चाल से बढ़ रही है, ऐसे बन रहा है मतलब वेग बढ़ रहा है। यानी ये a बराबर धनात्मक दर्शाएगा और यहाँ a बराबर 0 दर्शाएगा, ऐसा ग्राफ। इस प्रकार हम इन ग्राफों के बारे में समझते हैं। एक समान गति के लिए सिद्ध करिए कि xt ग्राफ की ढाल वेग के बराबर, ढाल मतलब tan थीटा। तो एक समान अगर हम गति के लिए देखें कि इसके लिए स्थिति समय ग्राफ कैसा होता है, इसके लिए स्थिति समय ग्राफ अगर हम इसमें दो बिंदु ऐसे बना लें तो एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, ऐसे ये इधर हो जाएगा और ऐसे ये इधर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है t यहाँ और यहाँ पर x, तो ये t1 समय पर स्थिति x1 और t2 समय पर स्थिति x2। A B C, तो यहाँ पर लिखा जा सकता है वेग बराबर स्थिति परिवर्तन बटे समयांतर। तो वेग बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 अपान t2 माइनस t1। अब अगर हम कहना चाहें xt ग्राफ की ढाल, xt ग्राफ की ढाल tan थीटा होगा और tan थीटा बराबर हो जाएगा AC अपान BC।
अब यहाँ पर AC बराबर है x2 माइनस x1 और BC बराबर है T2 माइनस T1। AC इतना है, x2 ये पूरा है और x1 इतना है। ऐसे ये T2 पूरा हुआ और ये T1 है, तो इसमें इसे घटा दिया तो इतना बचा। अतः tan थीटा बराबर है x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। हम कहेंगे समीकरण 1 एवं 2 से v बराबर tan थीटा, यही तो प्रूफ करना था कि जो xt ग्राफ की ढाल है वो वेग के बराबर होती है। प्रूफ। इसी प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं सिद्ध कर सकते हैं कि एक समान त्वरित गति के लिए सिद्ध करिए कि VT ग्राफ की ढाल त्वरण के बराबर होती है। एक समान त्वरित गति के लिए सिद्ध करिए कि VT ग्राफ की ढाल त्वरण के बराबर होती है। यहाँ पर ये आ जाएगा V1, यहाँ पर ये आ जाएगा V2, ये वेग हो जाएगा। त्वरित गति में VT ग्राफ ऐसे बनता है, इसके पहले बता चुके हैं। तो यहाँ पर कहना चाहेंगे कि त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतर। ये बराबर हो जाएगा V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1, इतना हो जाएगा। और हम कहें कि VT ग्राफ की ढाल अगर बनाए तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर AC अपॉन BC। AC इतना है, मतलब V2 माइनस V1। हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। इसे कहेंगे 2। समीकरण 1 एवं 2 से A बराबर tan थीटा। tan थीटा ढाल है, त्वरण के बराबर है। ऐसा ये 2 क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं कभी कभी कि एक समान गति के लिए VT ग्राफ की ढाल tan थीटा के बराबर होती है, या एक समान त्वरित गति के लिए VT ग्राफ की ढाल त्वरण के बराबर होती है। तो इस तरह से ये प्रश्न है। इसी में एक प्रश्न और रहता है कि वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल विस्थापन के बराबर होता है। सिद्ध करिए कि वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल विस्थापन के बराबर होता है। तो वेग समय ग्राफ अगर त्वरित गति है तो वेग समय ग्राफ इस तरह से होता है। यहाँ पर t रहेगा, यहाँ पर वेग रहेगा। ऐसा कह सकते हैं कि समय
और यहाँ पर वेग। इसमें दो बिंदु बनाते हैं और इनको हम दोनों अक्षों से मिला देते हैं। यहाँ पर समय t1 है, वेग u है, समय t2 है, वेग v है। यहाँ पर डॉटेड लाइन ऐसे मिला देते हैं, a b c d e, ये है घिरा हुआ क्षेत्रफल। हमने क्या कहा, सिद्ध करिए वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल विस्थापन के बराबर होता है। ये वेग समय ग्राफ होता है, ये लाइन वेग समय ग्राफ है और ये समय अक्ष है। तो इनके बीच का क्षेत्रफल जो होता है वो विस्थापन के बराबर होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज ABC D का क्षेत्रफल बराबर चतुर्भुज BCDE का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर BCDE, इसका क्षेत्रफल है। तो इसका मतलब हो जाएगा BC गुणे CD और प्लस ये त्रिभुज है तो इसका हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, या ये कह सकते हैं AE गुणे BE, इस तरह से। अब इसमें BC बराबर क्या है, BC बराबर है U, CD बराबर है T2 माइनस T1। इस समय अंतर को अगर हम T दर्शाएं तो T2 माइनस T1 या T लिख सकते हैं। AE इतना है यानी V माइनस U, ये पूरा यहाँ तक V और ये U, तो इस पूरे में इसे घटा देंगे इधर हिस्से को, तो ये आ जाएगा। और बचा अब क्या, BE बराबर T, इतना। जो उपरोक्त मान समीकरण 1 में रखने पर, अब अगर ये मान रखेंगे तो ये चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, जहाँ पर ये BC है वहाँ रखेंगे U और CD की जगह T प्लस 1/2, जहाँ AE है वहाँ आ जाएगा V माइनस U और जहाँ पर BET है इतना। अब यहाँ पर V माइनस U बराबर होता है AT, ये मान रखेंगे तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा UT प्लस 1/2 AT और ये T फिर से है AT²। गति का दूसरा समीकरण कहता है कि ये S है, यानी ये हो जाएगा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर S, यानी विस्थापन। मतलब यहाँ पर जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल ऐसा हम कह सकते हैं इसके बराबर है
वो इसके द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल के बराबर है विस्थापन इसका।